Hello students and welcome back to our online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. मैं आपकी टीचर मिसेस टीना निम्बाले and today we are going to learn subject environmental studies of standard first. उसका first lesson from unit third is our food यानी हमारा खाना. देखिए हमारा खाना कैसा होना चाहिए ये हमें इस लेसन में सीखना है. देखिए We use our body for a number of activities and movements. देखिए हम डेली हम क्या करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ यानी गतिविधियाँ करते हैं और मूवमेंट्स और हलचल भी करते रहते हैं, तो हमारे बॉडी का पूरी तरह से यूज़ होता है. We use our body for a number of activities and movements. We work and play. हम काम करते हैं और खेलते हैं. So our body needs energy and strength. तो हमारे बॉडी को एनर्जी यानी ऊर्जा एंड स्ट्रेंथ यानी शक्ति की ज़रूरत होती है. We get energy and strength from the food we eat. हम जो खाना खाते हैं उस खाने में से हमें ये ऊर्जा यानी कि ये एनर्जी एंड स्ट्रेंथ यानी शक्ति मिलती है. ऊर्जा और शक्ति हमें जो हम खाना खाते हैं उनमें से मिलती है. फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स. खाना होता है वो क्या होता है, सारे जीवित प्राणियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है. इट हेल्प्स अस टू बिल्ड अवर मसल्स एंड बोन्स. ये हमें किस तरह से मदद करता है, टू बिल्ड अवर मसल्स यानी हमारे मांसपेशियों को और हड्डियों को, बोन्स यानी हड्डियाँ, उनको मजबूती देता है. फूड मेक्स अस ग्रो और हमें बढ़ने में भी मदद करता है. जैसे कि हम डे बाय डे बढ़ते जाते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे अप टू 18 ईयर्स हमारी ग्रोथ होती है. सो फूड मेक्स अस ग्रो. नाउ आवर फूड कंसिस्ट ऑफ सीरियल्स यानी अनाज, पल्सेस यानी दाल, वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ, फ्रूट यानी फल, फिश यानी मछली, मीट यानी मांस, मिल्क यानी दूध एंड एग्स यानी अंडे. इन सब का मिलकर क्या होता है, फूड, लाइक दिस. ओके. सीरियल्स, तो फर्स्ट पहला क्या है, सीरियल्स यानी अनाज. अनाज लाइक ज्वार, बाजरा, नाचनी एंड राई आर सम ऑफ द सीरियल्स फ्रॉम विच वी कैन मेक भाकरी. हम भाकरी किसकी बना सकते हैं, ज्वार, बाजरा, नाचनी एंड राई. इन अनाज से हम भाकरी बनाते हैं. व्हीट इज यूज्ड टू मेक चपातीज. गेहूं की हम चपाती बना सकते हैं. राइस इज कुक्ड एंड ईटन विद दाल और वेजिटेबल्स. चावल को हम पकाकर दाल और वेजिटेबल्स यानी सब्जियों के साथ खा सकते हैं. देखिए ये है गेहूं, ये सब क्या है, अनाज है, सीरियल्स. उसके बाद में सेकंड इज पल्सेस यानी दाल, पीज मटर, ग्रीन ग्राम यानी हरा चना, मटकी, मसूर, सौली एंड वाल आर सम ऑफ द पल्सेस. ये पल्सेस के यानी दाल के नाम है. वी गेट दाल्स लाइक तुअर, उड़ीद एंड चना फ्रॉम पल्सेस. हमें जो तुअर दाल होती है, उड़ीद दाल होती है और चना दाल होती है वो हमें किससे मिलती है, इन पल्सेस से. देखिए यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है. देन थर्ड इज वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ. वेजिटेबल्स सप्लाई विटामिन्स टू द बॉडी. सब्जियों से हमें क्या मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं हमारे बॉडी को. ब्रिंजल, बैंगन, कैबेज यानी पत्ता गोभी, स्नेक गॉर्ड, परवल, पम्पकिन, बिटर गॉर्ड यानी करेला, लेडीज फिंगर यानी भिंडी एंड कॉलीफ्लावर आर सम ऑफ द वेजिटेबल्स दैट कैन बी कुक्ड एंड ईटन. इन सारी सब्जियों को हम पकाकर हम उन्हें खा सकते हैं. पोटैटोज यानी आलू, याम यानी रतालू, स्वीट पोटैटोज यानी शकरकंद होता है, पता है आपको, स्वीट पोटैटोज यानी शकरकंद एंड ओनियंस यानी प्याज आर सम ऑफ द रूट्स दैट कैन बी कुक्ड एंड ईटन. रूट्स यानी ये सारे क्या होते हैं, रूट्स जो जमीन में उगते हैं, सो हम उनको रूट्स कहते हैं. पोटैटोज, याम, स्वीट पोटैटोज एंड ओनियंस.
ये ज़मीन के अंदर होते हैं, so they are called roots. Spinach, पालक, fenugreek, मेथी, चौली, करडई are some of the leafy vegetables that can be cooked and eaten. जैसे कि हरी सब्जियां कौन कौन सी होती है, पालक, मेथी, चौली, करडई आर लीफी वेजिटेबल्स, उनके हरी पत्तियों की सब्जियां होती है ये, और उसे भी हम पकाकर खाते हैं. देन द फोर्थ इज सलाड्स. सलाड्स यानी रायता. जिन सब्जियों को हम बिना पका के ही खा सकते हैं उनको हम सलाड्स कहते हैं. लाइक कैरेट्स यानी गाजर, जिसे हम कच्चे भी खा सकते हैं. टोमेटोज, कुकुम्बर यानी ककड़ी, रेडिश यानी मूली, बीटरूट यानी बीट एंड ओनियंस यानी प्याज आर चॉप्ड फाइनली टू मेक सलाड्स विच कैन बी ईटन रॉ. ओके, इनको हम क्या कर सकते हैं, हम इनको बारीक टुकड़ों में कट करके हम इनको कच्चे भी खा सकते हैं. देन द फिफ्थ वन इज ऑयल, घी. ऑयल इज मेड फ्रॉम मस्टर्ड. मस्टर्ड यानी सरसों से बना सकते हैं हम ऑयल को. सीसम यानी तिल, ग्राउंड नट्स यानी कि सिंगदाना, सनफ्लावर एंड कोकोनट. ऑयल किसका हो सकता है, जो अभी अभी हमने पढ़ा उनमें से उनसे हम ऑयल बना सकते हैं. सिमिलरली घी इज मेड फ्रॉम मिल्क एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स. घी को हम किससे बना सकते हैं, मिल्क यानी दूध से हम घी बना सकते हैं, और ऑल्सो फ्रॉम वेजिटेबल प्रोडक्ट्स यानी कि सब्जियों के उत्पादन से. उसके बाद में सिक्स्थ इज फ्रूट. बनानाज, गौवाज, एप्पल्स, मैंगोज, चिकूज, पपयाज, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, स्वीट लाइम्स, पोमीग्रेनेट्स, फिग्स, वाटरमेलन्स आर फ्रूट्स दैट आर लव्ड बाय द यंग एंड द ओल्ड. ये जो सारे फल है वो ना कि सिर्फ यंग यानी जवान लोगों को अच्छे लगते हैं, बट ऑल्सो ओल्ड पीपल यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनको भी फल अच्छे लगते हैं. देन द सेवंथ इज मिल्क. मिल्क इज द मोस्ट नरिशिंग फूड. मिल्क होता है वो क्या होता है, नरिशिंग फूड यानी कि भरण पोषण करने वाला पदार्थ है ये मिल्क. वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड शी गोट्स एक्सेट्रा. वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज, बफेलोज, शी गोट्स. हम मिल्क किन से पा सकते हैं, फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड शी गोट्स. चिल्ड्रन एंड द सिक पीपल शुड हैव इनफ मिल्क एवरी डे. चिल्ड्रन यानी छोटे बच्चे और सिक पीपल यानी कि जो बीमार लोग होते हैं उनको इनफ मिल्क की ज़रूरत होती है, उनको डेली दूध पीने की बहुत ज़रूरत है. वी गेट क्रीम, क्रीम यानी मलाई, बटर यानी मक्खन, कर्ड्स यानी दही, पनीर एंड चीज़ फ्रॉम मिल्क. देखो मिल्क से हमें कितने प्रोडक्ट मिलते हैं, क्रीम, बटर, कर्ड्स, पनीर एंड चीज़. ओके. उसके बाद में द केयर ऑफ अवर डाइट. हमारा जो आहार होता है, डाइट यानी हमारा आहार, उसकी केयर हमें कैसी करनी है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट अवर डाइट आर, देखिए, व्हाट मेक्स अ प्रॉपर डाइट. प्रॉपर डाइट यानी संतुलित आहार कैसे बनता है. व्हाट शुड बी ईटन, क्या खाना चाहिए. व्हेन शुड इट बी ईटन, ये कब खाना चाहिए. ग्रोइंग चिल्ड्रन शुड ईट 4 मील्स अ डे. ग्रोइंग चिल्ड्रन यानी जो बढ़ते बच्चे होते हैं, जिनकी ग्रोथ होती रहती है, उन्होंने दिन में 4 बार खाना खाना है. 4 बार यानी कि 4 टाइम्स खाना खाने की ज़रूरत है. ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. देखो मॉर्निंग यानी सुबह में हमें ब्रेकफास्ट करना है, हमें यानी ग्रोइंग चिल्ड्रन को. आप छोटे बच्चे हैं ना, आपको भी दिन में 4 बार खाना खाने की ज़रूरत है. ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, सुबह नाश्ता करना है. लंच इन द आफ्टरनून, दोपहर का खाना खाना है. स्नैक्स इन द इवनिंग, इवनिंग में थोड़ा सा स्नैक्स यानी कुछ हल्का सा खाना है. एंड डिनर, सपर एट नाइट यानी रात का खाना. ओके, ये बन गए 4 टाइम्स अ मील. फॉर ब्रेकफास्ट दे शुड हैव चपाती, पराठा, ब्रेड बटर, पोहा, उपमा एक्सेट्रा. देन दे शुड ड्रिंक
मिल्क। देखो ब्रेकफास्ट में यानी नाश्ते में क्या करना है, आपको चपाती खानी है, पराठा, ब्रेड बटर, पोहा, उपमा, इनमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद में आपको दूध पीना है, देन दे शुड ड्रिंक मिल्क। For lunch and dinner, they should have a variety of food items like cereals, pulses, vegetables and salads. दोपहर के और रात के खाने में बहुत सारी वैरायटी होनी चाहिए फूड में। फूड आइटम्स कौन से? लाइक सीरियल्स अनाज, पल्सेस यानी दाल, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां एंड सलाड्स। इट शुड बी अ बैलेंस्ड डाइट। इन सबका मिलकर क्या होता है? अ बैलेंस्ड डाइट। आफ्टर मील्स दे शुड ईट फ्रूट्स। खाना खाने के बाद में फ्रूट्स को यानी फल को खाना है। फॉर इवनिंग स्नैक्स दे कैन हैव रोस्टेड ग्राम चनाज, स्वीट्स, बिस्किट्स, वेफर्स, होममेड वडाज और समोसाज। स्नैक में क्या खाना है? जैसे कि भुने हुए ग्राम यानी चनाज, भुने हुए चने, स्वीट्स यानी थोड़ा सा मीठा, बिस्किट्स, उसके बाद में वेफर्स, होममेड वडाज और समोसाज, ये हम स्नैक्स में ले सकते हैं। स्नैक्स यानी दोपहर के बाद में हम थोड़ा कुछ खाना खाते हैं, स्नैक्स यानी नाश्ता जैसा ही होता है, उसे हम खा सकते हैं फॉर इवनिंग। रिमेंबर, आपको याद रखना है, चू यूर फूड वेल। खाने को अच्छे से चबाकर ही खाना है। वॉश योर हैंड्स वेल बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के पहले और बाद में हमारे हाथ स्वच्छ धोने हैं। डू नॉट टॉक विथ फूड इन योर माउथ। जब हमारे मुंह में खाना हो तब बातें नहीं करनी है। 4. ईट एट फिक्स्ड आवर्स। सही इंटरवल के बाद में ही खाना खाना है, जैसे कि इन ईट एट फिक्स्ड आवर्स। ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, सुबह को नाश्ता लेना है। लंच इन द आफ्टरनून, दोपहर का खाना खाना है। स्नैक्स इन द इवनिंग, इवनिंग में हम थोड़ा सा हल्का फुल्का खाना खाते हैं, नाश्ते जैसा, वो खाना है, उसे हम स्नैक्स कहते हैं। एंड डिनर यानी कि सपर एट नाइट, नाइट यानी रात के खाने को हम डिनर कहते हैं। डू नॉट ओवर ईट और एल्स यू गेट अ स्टमक एक। बहुत ज़्यादा खाना खाने के वजह से क्या होता है? बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, वरना और एल्स क्या होता है? यू गेट अ स्टमक एक, आपको पेट दुखने की समस्या आ सकती है। डू नॉट वेस्ट फूड, खाने को बर्बाद नहीं करना है। डू नॉट ईट स्टेल एंड अनकवर्ड फूड। स्टेल यानी बासी एंड अनकवर्ड यानी जो खाना ढका हुआ नहीं है उसे नहीं खाना है। अवॉइड ईटिंग फ्रॉम द रोड साइड स्टॉल्स। रोड के साइड में जो भी दुकान होते हैं वहाँ का खाना नहीं खाना है। वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग और कुकिंग। फल और सब्जियाँ खाने से पहले और पकाने से भी पहले हमें अच्छी तरह से वॉश करना है। डू नॉट ईट टू मच ऑफ स्वीट्स लाइक चॉकलेट्स, बिस्किट्स एंड आइसक्रीम्स। बहुत सारा मीठा नहीं खाना है, जैसे कि चॉकलेट्स, बिस्किट्स एंड आइसक्रीम्स। ईट विथ अ पीसफुल माइंड, बहुत ही शांतिपूर्वक मन से खाना खाना है। देखो बच्चों, अभी अभी मैंने जितनी सारी बातें बताई है उन नियमों का पालन करना है आपको, और खाना भी इसी तरह से खाना है। कब खाना है, कितना खाना है और क्या क्या खाना है, ये आपको मैंने अभी अभी बताया है। अगर आप इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप आज से ही इसे फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।